डियर व्यूअर्स, अगर आप पावर पॉइंट पे वर्क करते हैं या पावर पॉइंट को सीख रहे हैं, बिगनर हैं या एडवांस लेवल आप कर रहे हैं, तो पावर पॉइंट की ये कमांड्स आपके बड़े काम आने वाली हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पावर पॉइंट की 4 अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जिनका इस्तेमाल करके आप पावर पॉइंट में बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को मैनेज कर सकते हैं और कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि हम लेआउट अपनी मर्जी का किस तरह से सेट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। जैसे कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आपको ये वाला जो लेआउट है ये आपको नज़र नहीं आएगा, ये 3 पिक्चर वाला। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए 3 पिक्चर वाला लेआउट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर मैं कोई पिक्चर यहाँ पे 3 या 4 या 5 पिक्चर्स को मैं एक साथ एडजस्ट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे इतने ही बॉक्स यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ। जैसे फर्स्ट की मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं, इन तीनों बॉक्सेस में चाहता हूँ डिफरेंट पिक्चर एक साथ ही आ जाए। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, इंसर्ट पे मैं आता हूँ, पिक्चर पे आएंगे, दिस डिवाइस पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एनीवन हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। जैसे मैंने एक पिक्चर ये वाली ले ली, कंट्रोल के साथ दूसरी पिक्चर ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ तीसरी पिक्चर हम ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, देखें तीनों बॉक्सेस में अलग अलग से पिक्चर्स वही ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुकी हैं। तो ये हमने कैसे करना है, आज फर्स्ट जो मेरी कमांड है वो इसके बारे में है। तो सबसे पहला हम काम करते हैं, यहाँ पे हमने एक न्यू स्लाइड ले लेनी है। न्यू स्लाइड लेने के बाद आपने व्यू पे आना है और व्यू पे क्लिक करने के बाद आपने स्लाइड मास्टर पे आना है। स्लाइड मास्टर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो पहली स्लाइड है आपने यहाँ पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर लें और इसको आपने डिलीट कर लेना है। कंट्रोल ए प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं या फिर आप होम पे क्लिक करें और उसके बाद सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट्स आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगे, इनको आपने डिलीट कर देना है। अब उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें चले जाना है स्लाइड मास्टर पे। स्लाइड मास्टर पे क्लिक करने के बाद याद रखिएगा स्लाइड मास्टर तभी कमांड आपकी आएगी जब आप व्यू पे क्लिक करके स्लाइड मास्टर पे क्लिक करेंगे, तभी जाकर आपके पास स्लाइड मास्टर का ये टैब आएगा। फिर उसके बाद आपने इंसर्ट प्लेस होल्डर पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने जो भी न्यू लेआउट आप बनाना चाह रहे हैं, जैसे कंटेंट्स का बनाना चाह रहे हैं, टेक्स्ट का बनाना चाह रहे हैं, पिक्चर का है, चार्ट का है, टेबल का है या मीडिया का है, किसी भी किस्म का अपनी मर्जी का आप यहाँ पे लेआउट तैयार कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ऐसे क्रिएट कर लिया। अब बॉक्स क्रिएट करने के बाद अगर आप चाहें तो इसकी शेप को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ये बॉक्स क्रिएट किया पिक्चर का, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हुआ है शेप फॉर्मेट का। इसमें आपने एडिट शेप पे आना है और उसके बाद चेंज शेप पे आएंगे और यहाँ पे हमने सर्कल पे क्लिक कर लेना है। जैसे ये वाला सर्कल हमारे पास है, अब देखिए बाहर में क्लिक कर रहा हूँ तो ये सर्कल मेरे पास यहाँ पे बन चुका है। अब कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पे 2-3 यहाँ पे मैं बना लेता हूँ या 4 हम बना लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद शिफ्ट के साथ हम इन सबको एक साथ सेलेक्ट करते हैं या फिर इनको एक साथ या वैसे रिसाइज भी कर सकते हैं ऐसे। अब इनके दरमियान फासला कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, तो आपने यहाँ पे शेप फॉर्मेट पे आना है। शेप फॉर्मेट पे आने के बाद अलाइनमेंट पे हम आएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसमें जो गैप था वो सारा एडजस्ट हो चुका है। अलाइनमेंट पे आते हैं, उसके बाद आपने मिड पे क्लिक करना है। तो ये जो आपके पास अलाइनमेंट थी, कुछ शेप ऊपर थी कुछ नीचे थी, तो ये सारी एक लाइन में एडजस्ट हो चुकी हैं। अब उसके बाद आपने व्यू पे आना है और नॉर्मल पे हम क्लिक करेंगे। नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद अब आपने न्यू लेआउट लेना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे पहली स्लाइड वो 4 पिक्चर वाली यहाँ पे आ चुकी है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए आपके पास वही लेआउट यहाँ पे आ चुका है। अब इन्हीं तमाम बॉक्सेस के अंदर हम पिक्चर को फिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने इंसर्ट पे आना है, पिक्चर पे आएंगे, दिस डिवाइस पे हम क्लिक करेंगे और उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे फर्स्ट की मेरे पास यहाँ पे पिक्चर्स पड़ी हुई हैं और मैं यहाँ पे 4 पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि चारों पिक्चर वहाँ पे एडजस्ट हो जाए। जैसे फर्स्ट कीजिए, एक पिक्चर में यहाँ पे ये वाली ले लेता हूँ, कंट्रोल के साथ दूसरी पिक्चर हम ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करके तीसरी पिक्चर ये वाली कर लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करके चौथी पिक्चर हम ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो चारों पिक्चर ऑटोमेटिकली इन बॉक्सेस के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे, यानी आपको हर पिक्चर के लिए अलग से बॉक्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप शेप्स के अंदर आप पिक्चर को एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेव एज शो के बारे में। जैसे फर्ज कीजिए कि आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है और आप इसको पावर पॉइंट के फॉर्मेट में नहीं सेंड करना चाहते किसी को, आप चाहते हैं सेव एज शो में सेंड करना चाहते हैं कि सिर्फ वहां पे इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन किया जा सके, इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी एडिटिंग ना की जा सके। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रिकॉर्ड पे हम आएंगे, रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद सेव एज शो पे आएंगे। आपके पास अगर न्यू वर्जन है तो यहाँ पे रिकॉर्ड की ऑप्शन आएगी। अगर न्यू वर्जन नहीं है आपके पास तो फिर आपने फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है और ब्राउज पे हम क्लिक करेंगे। ब्राउज पे जैसे क्लिक करेंगे ये ब्राउज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपके सामने। सेव एज टाइप में आपने इसमें आना है और उसके बाद आपने यहाँ पे पावर पॉइंट शो, आपके पास यहाँ पे ये जो लेआउट आपको नजर आ रहा है, इसमें टाइप जो नजर आ रही है पावर पॉइंट शो, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने यहाँ से वो पाथ देना है जहाँ पे इसको सेव एज शो के तौर पे आप इसको सेव करना चाहते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ इन्फॉर्मेशन के नाम से, और उसके बाद जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। आप इसको आइंदा जब भी ओपन करेंगे तो ये फाइल ये एक फाइल की सूरत में ओपन होगी और ये सिर्फ एक स्लाइड की शक्ल में ही आपको नजर आएगी। इसके अंदर हम किसी किस्म की एडिटिंग नहीं कर सकते। अब देखिए मेरे पास ओपन तो हो रही है मगर मैं यहाँ पे जब भी डबल क्लिक करता हूँ या स्केप का इस्तेमाल करता हूँ तो ये फाइल क्लोज हो जाती है। तो इस तरह से अपनी फाइल को आप सेव भी रख सकते हैं और किसी को अगर आप इसका व्यू करवाना चाहते हैं या प्रूफ रीडिंग करवाना चाहते हैं, किसी को सेंड करना चाहते हैं, तो ये भी सिक्योरिटी के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक कमांड है। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये एक स्लाइड शो है और इसके अंदर हमारे पास 4 स्लाइड्स हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट्स को यूज़ किया गया है। बाज़ ऐसा होता है कि हमें फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ता है और हर स्लाइड पे जाकर अलग अलग से चेंज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे स्टीव जॉब्स का फ़ॉन्ट जो हमारे पास है वो यहाँ पे अगर हम होम पे क्लिक करके चेक करते हैं तो इसमें देखिए बर्नेटिक बोल्ड नाम का एक फ़ॉन्ट हमारे पास यहाँ पे है और ये सभी के ऊपर यही हेडिंग के ऊपर यहाँ पे अप्लाई किया गया है। जितनी भी मेरे पास यहाँ पे हेडिंग है सब के ऊपर यही फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई किया गया। अब मैं इस फ़ॉन्ट स्टाइल को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक साथ ही चेंज हो जाए तमाम स्लाइड्स के ऊपर, तो इसको हमने एक साथ चेंज कैसे करना है। आपने होम पे आना है, होम पे क्लिक करने के बाद आपने रिप्लेस पे आना है और उसके बाद यहाँ पे हमने रिप्लेस फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। आपके सामने रिप्लेस फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से हमने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है। जो फ़ॉन्ट जितने भी आपने अप्लाई किए वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। जिस तरह हमारे पास ब्रिटानिक हमारे पास बोल्ड फ़ॉन्ट है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, किसके बदले रिप्लेस करना चाहते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे जिसको यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एम्प्टी एक्स्ट्रा और उसके बाद रिप्लेस पे हम क्लिक करते हैं तो एम्प्टी एक्स्ट्रा, बल्कि ये फ़ॉन्ट हमारे पास सिंबल्स में आ रहा है, इसको मज़ीद हम चेंज करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे रोबोटो को लाइट और उसके बाद जैसे रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें सभी जगह से ये फ़ॉन्ट हमारे पास यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब इसको हम क्लोज करते हैं। स्टीव जॉब्स का फ़ॉन्ट चेंज हुआ यहाँ पे, मदर टेरेसा का चेंज हो गया यहाँ पे, ओपरा का हो गया हमारे पास और फ्रैंक लिंकन का हो गया हमारे पास। तो देखिए बड़ी आसानी के साथ आप तमाम स्लाइड्स का किसी भी टाइप का फ़ॉन्ट अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं किसी न्यू फ़ॉन्ट से, तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं रेजोल्यूशन के बारे में। जैसे आप देखिए मेरे पास यहाँ पे ये पिक्चर्स हैं या ये वाली पिक्चर्स मेरे पास हैं। अगर हम इसको करीब से देखते हैं तो इसकी रेजोल्यूशन हमारे पास HD क्वालिटी के अंदर, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन को कम कर लें, कहीं पे सेंड करते हैं तो ये फाइल का साइज़ बढ़ चुका है, तो हम चाहते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन कम हो जाए। तो रेजोल्यूशन को कम कैसे करना है, इस स्लाइड को मैं डिलीट कर लेता हूँ। रेजोल्यूशन कम करने के लिए आपने फाइल पे आना है और उसके बाद आपने सेव एज पे आना है एंड ब्राउज पे क्लिक करते हैं। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, नीचे आप टूल्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करना है। आपके बाद जितनी भी ओपन स्लाइड्स के अंदर पिक्चर्स होंगी उनको आप यहाँ पे वेब के लिए आप इसमें कर सकते हैं, ईमेल के लिए कर सकते हैं या प्रिंट के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं फिलहाल ईमेल के लिए कि किसी को ईमेल अगर हम करना चाहते हैं तो पिक्चर की रेजोल्यूशन कम हो जाए ताकि आसानी के साथ इस फाइल को हम अटैच करके ईमेल कर सके। और उसके बाद जैसे मौके पे क्लिक करते हैं एंड सेव पे क्लिक करते हैं, इसे यस कर लेते हैं। सेव एज मैंने किया, आप देखिए इसकी रेजोल्यूशन यहाँ पे कम हो चुकी है। अगर हम इसको करीब से देखते हैं तो ये देखिए तमाम पिक्चर की रेजोल्यूशन यहाँ पे कम हो चुकी है। अब इस रेजोल्यूशन को दोबारा से अगर आप ठीक करना चाहें तो ठीक भी कर सकते हैं। इसको दोबारा से आप HD के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको HD के अंदर दोबारा कैसे कन्वर्ट करना है, वही तरीका कार है। फाइल पे आना है, उसके बाद सेव एज पे आएंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, टूल्स पे जाना है, कंप्रेस पिक्चर पे हम जाएंगे।
हाई पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम सेव पे क्लिक करते हैं एंड यस पे क्लिक करेंगे। तो हम जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोबारा ये एचडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया पावर पॉइंट की 4 अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।